आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने या मंजूर होने का मामला आरोज के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का सिलसिला जारी है। आपको बताएं कि आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जो मुस्तरद हुए उनके खिलाफ जो अपीलें दायर होने का सिलसिला जारी है और मुख्तलिफ शहरों में और मुख्तलिफ जो सूबे हैं उनमें ये अपीलें दायर की जा रही हैं। इन फैसलों के खिलाफ वो फैसले जो किए गए थे उम्मीदवारों की जो दरख्वास्तें हैं उनको मुस्तरद करने के लिए। इस बारे में हम बात करेंगे और यासिर मलिक इस वक्त इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। यासिर बताइए, यहाँ पर कितनी अपीलें जो हैं उनको सुना गया? बात की जाए तो NA 46 हल्का, NA 47 और NA 48 तीन हल्के हैं इस्लामाबाद के। इनमें जो कागजात नामजदगी जिन उम्मीदवारान के मुस्तरद किए गए हैं उनको रिटर्निंग अफसरान की जानिब से फैसले की कॉपियाँ मौसूल होने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट में जो इलेक्शन अपीलेट ट्राइब्यूनल कायम किया गया है जिसके जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर जो हैं वो इसकी समाअत कर रहे हैं, तमाम अपीलें वो सुन रहे हैं। अगर कल की बात की जाए तो शुएब शहीन ने अपील जो है वो अपनी दायर की थी। आज की बात की जाए तो उस अपील के ऊपर समाअत हुई और समाअत के दौरान जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने यह इस्तफसार किया कि आपने जो 65,000 रुपये जमा करवाने थे वो आपने क्यों नहीं जमा करवाए। तो उस पर उन्होंने बताया कि एक ज़मीन मेरे नाम ही नहीं है तो मैं कैसे उसकी अमाउंट जो है वो जमा करवा दूं। इसके ऊपर जो जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर है उन्होंने कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन का कोई वकील मौजूद है। वकील मौजूद ना होने की सूरत में उन्होंने इलेक्शन कमीशन को नोटिस कर दिया। ये तो थी आज की एक अपील जिसके ऊपर आज समाअत हुई और नोटिस जारी हुआ। इसी तरह अगर आज की बात की जाए तो आज पीपल्स पार्टी के सैयद सिब्तुल हैदर बुखारी जिन्होंने मौक़िफ़ अपनाया है कि उनके ऊपर एक FIR जो है वो दर्ज है। ये कहना है जो रिटर्निंग अफसर हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है, तो उनकी जानिब से भी एक अपील दायर की गई है। इसके साथ साथ जफर अली शाह की जानिब से एक अपील दायर की गई है। अपीलें दायर होने का सिलसिला जारी है। यासिर, आप हमारे साथ चलिएगा, कराची की सूरत हाल जान लेंगे जहाँ पे लियाकत राना हमारे साथ मौजूद है। लियाकत, आप बताइएगा कराची में क्या सिचुएशन है? आज दूसरा रोज़ था कागजात नामजदगी जमा कराने का और अब तक तकरीबन 90 जो उम्मीदवार हैं उन्होंने रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में कायम अपीलेट ट्रिब्यूनल से रजू कर लिया है और अब तक सिर्फ 3 अपीलों की समाअत हो सकी है जिस पर नोटिस जारी कर दिए गए। आज NA 245 से शाजिया मरवत हैं अवामी नेशनल पार्टी की, उनकी अपील की समाअत हुई थी जिस पर अदालत ने नोटिस जारी कर दिया है। जबकि इसके अलावा आज ताबिश तौफीक ने 2 हल्कों से रिटर्निंग अफसर के फैसले के खिलाफ अपील दायर की है। सुबान साहिल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इन्होंने एक हल्के से दायर की है। ठट्ठा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रईस अरसलान बरोही हैं, उन्होंने अपीलें दायर की हैं। जबकि मखसूस ख़वातीन की मखसूस नशिस्त पर GDA की रहनुमा डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा की आज स्क्रूटनी थी तो अदालत ने जांच पड़ताल मुकम्मल कर ली गई है। कल उस पर फैसला होगा क्योंकि फहमीदा मिर्ज़ा पर ऑब्जेक्शंस हैं कि उन्होंने अपने जो एसेट्स हैं जो असासे हैं वो छुपाए हैं, जबकि उनके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए और कल उसकी सुमात होगी। जी ठीक है, आप साथ ही रहिएगा। फैसलाबाद चलते हैं, मियां अंजुम हमारे साथ मौजूद हैं। मियां अंजुम, यहाँ पर भी अहम हल्के हैं, ये बताएं कि यहाँ क्या सूरत हाल रही? सलमान, फैसलाबाद में 10 जो हैं वो कौमी असम्बली के हल्के थे जबकि 21 सूबाई असम्बली के हल्के थे जहां पर मजमूई तौर पर 100 से ज़ायद जो उम्मीदवारान थे उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे। जो इम्पोर्टेंट हल्के हैं उम्मीदवार हैं उनमें राना सनाउल्लाह के मद्दे मुकाबल PTI के डॉक्टर निसार थे जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। PTI से ही अब्दुल्ला दुम्बड़, असद मौज़म, कर्नल रिटायर शाही के जो कागजात नामजदगी थे वो मुस्तरद हुए थे। सूबाई वज़ीर रहे हैं PP 118 से उम्मीदवार थे। सूबाई ख्याल अहमद कास्त्रो, उनके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे। अपीलेट ट्रिब्यूनल लाहौर में इनकी जानब से अपीलें जो हैं दायर कर दी गई हैं और आरोज़ को जो है वो नोटिस जारी कर दिए गए हैं जिनकी समाअत कल मुतवक्के है। बड़े उम्मीदवार हैं, तगड़े उम्मीदवार जो हैं वो कंसिडर हो रहे हैं। ज़्यादातर जो कागजात नामजदगी है वो मुस्तरद होने वालों की जानब से अपीलें दायर कर दी गई हैं। ना सिर्फ फ़ारूक हबीब की भी जो है कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं PP 115 से, उनकी भी जानब से जो है वो अपील जो है अपीलेट ट्रिब्यूनल में दायर कर दी गई है। उसके अलावा बहुत बड़े जो नाम थे उनकी जानब से भी जो अपीलें दायर की गई हैं। समाअत कल है और कल ही ये फैसला होगा कि इनके कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर होते हैं या उनको मुस्तरद कर दिया जाता है। सलमान, सही। मियां अंजुम, आप हमारे साथ ही रहिएगा। मुल्तान की सूरत हाल जान लेते हैं जहाँ पे जानशेर खान ने हमें ज्वाइन किया है। जानशेर खान, आप बताइएगा कि यहाँ पे अब तक कितनी अपीलें दायर हुई, कब कब समाअत होगी?
जी देखिए, अब तक 58 अपीलें हैं जो एपलेट ट्रिब्यूनल में दायर हो चुकी हैं। 13 अपीलें कल दायर की गई थी जिन पर आज समाअत हुई है और मुतलका जो आरओ हैं उनको नोटिस जारी किए गए हैं एपलेट ट्रिब्यूनल्स की जानिब से कि वो 4 जनवरी को इन 13 अपीलों पर आकर अपना जवाब जो है वो दाखिल करें। आज जो है वो 45 नई अपीलें दायर हुई हैं जिनमें से 30 जो हैं वो प्रोविंशियल असम्बली के उम्मीदवार थे जिन्होंने अपने कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें दायर की हैं और 15 जो हैं वो नेशनल असम्बली के उम्मीदवारान हैं। टोटल 157 उम्मीदवारान थे जिनके कागजात नामजदगी रिटर्निंग ऑफिसरान की जानिब से मुस्तरद किए गए थे 18 हलकों के ऊपर, जिनमें से नेशनल असम्बली के जो हैं उनमें से 52 उम्मीदवार थे जिनके मुस्तरद हुए और जो सूबाई असम्बली थी उनके तकरीबन 105 उम्मीदवारान के जो कागजात नामजदगी थे वो मुस्तरद हुए थे। आज शाह महमूद कुरैशी की जानिब से भी हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में एक दरख्वास्त दायर की गई है कि उनको मुस्तरद किए गए फैसले की जो कॉपी है वो मुतलका रिटर्निंग जो ऑफिसरान है जो NA 150, NA 151 और PP 218 के ऊपर उनको वो फैसले की कॉपी नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से वो अब तक एपलेट ट्रिब्यूनल में अपनी दरख्वास्त जो है वो दायर नहीं कर सके, जिस पर जस्टिस तारिक नदीम जो है उन्होंने नोटिस जारी किया तीनों रिटर्निंग ऑफिसरान को कि वो कल जो है वो पेश हों और मुतलका फैसले की मुसद्दका जो कॉपी हैं उसके साथ उन्हें बुलाया गया है। शाह महमूद कुरैशी के कागजात क्यों मुस्तरद किए गए और उनकी वजह क्या बनी ताकि शाह महमूद कुरैशी जो है वो कल अपनी अपील दायर कर सके, क्योंकि 1 जनवरी से 3 जनवरी तक तमाम अपीलें जो हैं वो दायर होंगी और 10 जनवरी तक उन अपीलों पर जो हैं वो फैसले होंगे। डेरा गाजी खान से जरताज गुल जो हैं उन्होंने आज एक अपील दायर की कि उनको हिरासा किया जा रहा है, उनके मुकदमात की जो तफसील है उन्हें नहीं दी जा रही, जिसके बाद पुलिस की जानिब से अदालत में उनके तमाम मुकदमात की तफसील जो है वो दी गई है। 3 मुकदमात हैं उनके ऊपर, NA 185 से वो इलेक्शन लड़ना चाह रही है और उन्होंने एपलेट ट्रिब्यूनल में भी एक दरख्वास्त जो है वो दायर किया जिस पर 4 जनवरी को मुतलका जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनको बुलाया गया है। तो ये मुल्तान में जो एपलेट ट्रिब्यूनल है इसमें ज़िला मुल्तान, ज़िला मुजफ्फरगढ़, ज़िला डेरा गाजी खान, ज़िला विहाड़ी, लिया, कोटअदू, चीचा वतनी, ज़िला साहिवाल, तमाम जो उम्मीदवार हैं इन अजलास से जो ताल्लुक़ रखते हैं वो यहाँ इस एपलेट ट्रिब्यूनल में, जिसमें जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस अली ज़िया बाजवा जो हैं वो समाअत सुनेंगे, इन एपलेट ट्रिब्यूनल में आएंगे। तमाम उम्मीदवारान यहाँ पर अपने जो मुस्तरद किए गए कागजात हैं उनको चैलेंज करेंगे। तो आज की समाअत 13 अपीलें जो हैं वो ज़ेरे समाअत रहीं और उन पर 4 जनवरी को जो है मुतलका रिटर्निंग ऑफिसरान को बुलाया गया है और कल जो है वो 45 अपीलों पर यहाँ पर समाअत होगी और मुतलका जो रिटर्निंग ऑफिसरान हैं उनको यहाँ पर नोटिस जारी किए जाएंगे। जी सही, आपका शुक्रिया कि आप अपडेट कर रहे थे। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का मामला है और इसके साथ जो है वो अपीलें दायर होने का सिलसिला जारी है और मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने का ये मामला है और आरओज़ के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का ये सिलसिला जारी है और इस सिलसिले में जो है वो तमाम शहरों से हमारे नुमाइंदगान ने हमें अपडेट किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि पाकिस्तान के निज़ाम अदल पर बड़े संगीन सवालात हैं। अमन पसंद भाई हो सकते हैं लेकिन शिद्दत पसंद कभी भाई नहीं हो सकते। किसी को जान लेने का हक नहीं, कोई रियासत की रेड चैलेंज नहीं कर सकता। हम सबको अपने रवैयों में तब्दीली लाना होगी। ये भी कहा कि रियासती इदारों से मुस्तफ़ीद होने पर उन्हें वालिद का दर्जा दिया जाता है। अगर रियासती इदारों से मदद ना मिले तो उन्हें सौतेला बाप बना दिया जाता है। सियासतदानों के लिए अदालतें रात 12 बजे खोल दी जाती हैं। बात हो अवामी मसाइल की तो ऐसे केसेस ताख़ीर का शिकार होते हैं। टिकटों की तकसीम का मामला नून लीग की क़यादत का एक अहम अकट हुआ है और कायद नवाज शरीफ की सरबराही में जाती उमरा में दूसरे रोज़ भी ये अहम बैठक जारी रही। शहबाज शरीफ, इसाक डार, मरियम नवाज समेत अहम रहनुमाओं ने इसमें शिरकत की। पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को टिकट देने और सीट एडजस्टमेंट के मामले पर क़यादत तकसीम दिखाई दी, ज़राए से ये मालूम हुआ है। इसी पर हम बात करेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, क्या मामला है, क्यों मुनक़सिम है क़यादत? देखिए, मुस्लिम लीग नून ने पहले दिसंबर में पार्लिमानी बोर्ड के इजलास किए, उसमें भी जो है वो पार्टी की सीनियर क़यादत जो है वो तकसीम दिखाई दी और मुख्तलिफ जो है वो मामला सामने आते रहे। अब जब बोर्ड के इजलास ख़त्म हुए तो अब मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत जिसकी सरबराही मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कर रहे हैं, उसी इजलास में शहबाज शरीफ, इसाक डार, मरियम नवाज शरीफ भी मौजूद होती हैं। इसमें हतमी तौर पर जो है वो टिकटों के फैसले लिए जा रहे हैं और इसमें भी पार्टी तकसीम होती दिखाई देती है। ख़ास तौर पर शेख रोहेल असगर का मामला
हो, या सादिक, तलाल चौधरी और दानिया अजीज़, एहसन इकबाल के हलकों टिकटों का मामला हो, इसमें भी पार्टी तकसीम है। और सीट एडजस्टमेंट के हवाले से जो पार्टी के सीनियर रहनुमाओं और कारकुनों ने जो तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे हैं, उसको देखते हुए भी पार्टी जो है कोई फैसला नहीं कर सकी। आज होने वाला इजलास भी बगैर किसी फैसले के ख़त्म हुआ और कल दोबारा जो है इजलास तलब कर लिया गया है। अगर देखा जाए NA 121 से शेख रोहेल असगर ने पार्टी क़यादत को इलेक्शन लड़ने से वाज़े जो है क़यादत को मैसेज दिया और ये कहा कि वो हर सूरत जो है वो NA 121 से इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि सरदार अयाज सादिक भी NA 121 से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। और शहबाज शरीफ जो है अब इस मामले में क्लैरिटी सामने नहीं ला सके कि वो सरदार अयाज सादिक को अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर नायब सदर हुमायूं अख्तर कहते हैं कि अवामी खिदमत की सियासत की इब्तदा कर दी, इंडस्ट्रियल जोन के जरिए रोज़गार पैदा करने का मंसूबा शुरू करेंगे, किसानों के ट्यूबवेलों को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। फैसलाबाद में इंतखाबी मुहिम के दौरान जलसे से खिताब करते हुए हुमायूं अख्तर का कहना था कि थानेदार और पटवारी के जरिए धौंस जमाने की पुरानी सियासत खत्म हो चुकी, हम अवामी खिदमत की सियासत करके इलाके की तकदीर बदलेंगे, किसानों को महंगी बिजली से छुटकारा दिलाएंगे, हर घर तक मुफ्त इलाज और मेयारी तालीम पहुँचाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं शराफत की सियासत करता हूं, लेकिन ये भी वाज़ेह करना चाहता हूं कि हमारी शराफत से कोई गलत फहमी में मुब्तला ना हो। हमारे सियासी मुखालिफिन तांदियावाला की पग का शोर मचा रहे हैं। हमने इलाके की तरक्की के लिए इनकलाबी तरक्याती कामों की मनसूबाबंदी की है। ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देंगे। मुल्क में माशी गिरावट, पेट्रोलियम मसनूआत के इस्तेमाल में तशवीशनाक हद तक कमी। सिर्फ एक माह में 1 अरब 20 करोड़ लीटर तेल कम इस्तेमाल हुआ। दिसंबर में माहाना बुनियादों पर तेल की खरीदो फरोख्त 10% कम रही। दिसंबर में डीजल की खरीदो फरोख्त में 21% की कमी आई। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ ज़ीशान यूसुफ से। ज़ीशान, क्या आदादुशुमार सामने आई इस हवाले से? देखिए, जो आदादुशुमार आए हैं ये बहुत ही तशवीशनाक है और सिर्फ एक माह के दौरान 1 अरब 20 करोड़ लीटर जो तेल है वो कम इस्तेमाल हुआ है। और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो PSO का हुआ है। PSO ने जो उनकी फरोख्त है उसमें माहाना बुनियादों पर 17%, जबकि सालाना बुनियादों पर उसमें 15% कमी आई है। इसके साथ अगर मैं दीगर आदादुशुमार शेयर करूँ तो दिसंबर में डीजल की फरोख्त में 21% कमी आई है, जबकि फर्नेस ऑयल की जो सेल्स है उसमें 4% कमी आई है। जो पेट्रोल है उसकी जो शरह है वो बरकरार रही है। सालाना बुनियादों पर डीजल की फरोख्त में 6% कमी आई है, जबकि सालाना बुनियादों पर अगर पेट्रोल की बात की जाए तो पेट्रोल की जो शरह है उसमें 7% कमी आई है, जो कि बहुत ज्यादा तशवीशनाक है। और इसका मतलब ये है कि जो कंजम्पशन है वो कमी इसी वजह से हुई है क्योंकि प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई है। जी सही ज़ीशान, आप हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान बल्ले की बहाली के पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरख्वास्तों पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। पेशावर हाई कोर्ट ने केस में फैसला महफूज किया था। देखिए इस बारे में आमिर जमील की रिपोर्ट। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस की समाअत पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस इजाज खान ने की। इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर मोहम्मद, एडिशनल अटॉर्नी जनरल, डिप्टी अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल अदालत में पेश हुए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत में दलाइल दिए कि केस में इलेक्शन कमीशन को नहीं सुना गया। PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान की बहाली के पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर नजर सानी की जाए। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि सूबाई निगरान हुकूमत केस में फरीक नहीं बनना चाहती। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने भी एडवोकेट जनरल के मौक़िफ़ की तायीद की। सुप्रीम कोर्ट की इस पे जजमेंट्स हैं कि बगैर इलेक्शन कमीशन को सुने जो सारी रिलीफ मेन पिटिशन में मांगी गई थी वो लर्नेड जज साहब ने उस ऑर्डर में दे दी थी। तो इलेक्शन कमीशन ने इस्तदा ये की है कि वो ऑर्डर रिकॉल किया जाए। हम इन्फॉर्म नहीं थे, आप हमें टाइम दें और ताकि हमारे भी जो आर्गूमेंट्स है वो सुने, हमारा भी मौक़िफ़ सुने और उसके बाद फैसला दे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कल तक के लिए जो फैसला महफूज था वो सेट असाइड हो गया और समाअत कल के लिए मुलतवी हो गई है। हाई कोर्ट ने दलाइल के बाद केस का फैसला महफूज कर लिया। बाद अज़ां PTI की जानिब से इस्तदा की गई कि PTI के वकला को भी सुना जाए, जिसके बाद अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन शाहिद रसूल के साथ आमिर जमील, दुनिया न्यूज़, पेशावर।